एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर मंडला से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने के लिए पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। आयोग द्वारा मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों के कार्यों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। बता दें कि यह सुविधा केवल उन्हीं पत्रकारों को मिली है जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। तो आज पोस्टल बैलेट का फैसिलिटेशन सेंटर और जो असेंशियल सर्विसेज के वोटर्स हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, ऊर्जा विभाग के कर्मचारी और जो हमारे मीडिया के लोग हैं, पीआरओ के लोग हैं, उनका सबका आज वोटिंग क्रमांक 2 स्कूल में हुआ था। इन सबको मिलाकर हमारे पास कुल 285 वोटर हैं, जिनमें से आज 84 लोगों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट दिया है। फेज 1 के जितने संसदीय क्षेत्र के जिले हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है और साथ में जैसे मैंने बताया जो एसेंशियल सर्विसेज के वोटर्स हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा है। ये हमारा जो फैसिलिटेशन सेंटर है ये 17 तारीख तक चलता रहेगा। तो जो भी व्यक्ति जिनको उनके जिले ने पोस्टल बैलेट जारी किया है, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आकर अपना वोट डाल सकते हैं। 285 कुल वोटर है, तो उनमें से अगर 26 वोटर हमारे असेंशियल सर्विसेज के हैं, सो बाकी जितने वोटर्स हैं वो दूसरे संसदीय क्षेत्रों के जिनको फेज 1 में इलेक्शन में जाने उनकी। एक सेंटर है लेकिन कमरे अलग अलग है। इसी स्कूल में 4 कमरे हो रहे हैं जिसमें ये वोटिंग की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हम पत्रकारों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की गई है, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहीं ना कहीं हम लोगों को जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन असुविधा होती थी कवरेज करने के लिए, तो आज हम यहाँ पर डाक मतपत्र के माध्यम से जो वोटिंग किए हैं तो हमको उस दिन बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और आज हम यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं तो यहाँ की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। आज हमने डाक मतपत्र के द्वारा वोटिंग की है। हमारे यहाँ जिले में वोटिंग 19 तारीख को है, मगर भारत निर्वाचन आयोग का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सुविधा हमको प्रदान करी, क्योंकि वोटिंग के दिन पत्रकार इतना बिजी रहता है कि अपने वोटिंग का समय पे नहीं आ सकता और समय पे नहीं वोट डाल सकता। इसका उपयोग हमने आज यहाँ पर डाक मतपत्र के द्वारा किया है। तो आज खबर लखनऊ से है, जहां भारत के सबसे बड़े प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स में से एक मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने आज शहर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए लगभग 2500 करोड़ निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की है। साथ ही सहारा हॉस्पिटल का नाम बदल करके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ किए जाने की भी घोषणा की गई है। मैक्स हेल्थ केयर ने सहारा इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड से 550 बिस्तरों वाले सहारा हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर लिया है। यह अधिग्रहण 940 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर बंदी बिक्री के आधार पर किया गया है। सबसे ज्यादा हमारा फोकस और सबसे ज्यादा जहाँ पे काम कर रहे हैं वो है ऑन्कोलॉजी, कैंसर में। और कैंसर में हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, अब लीनाक मशीन लेके आ रहे हैं, यहाँ पे बंकर ऑलरेडी हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो ऑलरेडी होती है और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इन तीनों में तो बढ़ोतरी देंगे। लेकिन इसके अलावा हम कार्टी सेल थेरेपी, जो इम्यूनोथेरेपी है कैंसर पेशेंट्स के लिए, वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हम करते हैं दिल्ली में और अपने बाकी और बड़े हॉस्पिटलों में, वैशाली में भी करते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये लखनऊ में करना चाहेंगे। इसके अलावा रोबोटिक्स, हम पिछले 1 साल में ये रोबोटिक्स के जो नंबर्स हैं वो दुगने हो गए और हम भारत में शायद पहली श्रेणी में हैं रोबोटिक्स के जो टोटल आंकड़े हैं उसमें। सो रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे और बाकी भी जो हाई एंड हेल्थ केयर के हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो या आपकी ट्रांसप्लांट्स बाकी हो, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर, किडनी, इन सब पे हमारा फोकस रहता है। तो ये सब हाई एंड क्लिनिकल प्रोग्राम्स में फोकस रहेगा। शहीद पथ में अभी हमने वो गवर्नमेंट ऑक्शन में 5.5 एकड़ जमीन जो हॉस्पिटल लैंड है वो खरीदी और उसमें हम 500 प्लस बेड लगाने का फैसला है और अगले 3 से 4 साल में इसको बनाया जाएगा। देखिए, मैक्स की
सभी शहरों में जहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल ऑपरेट करता है उसकी हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो हाईएस्ट रहती है। और ये हाईएस्ट इसलिए है इतने सालों इतने शतों बाद, क्योंकि जो पेशेंट सर्विसेज हैं वो कायम हैं, जो हमारा जो आउटकम्स हैं वो सबसे बेहतर आउटकम्स हैं। और यही चीज़ हम लखनऊ भी लेके आएंगे और यही बिलीफ है कि चाहे ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, आज की डेट में 23% हमारा टोटल बिजनेस डिजिटल टेक्नोलॉजी से आता है। हमारा ऐप है जिससे बड़ी सहूलियत बड़ी कन्वीनियंस मिलती है पेशेंट्स को, जो प्रोसेसेस हैं हमारे, और जो ट्रांसपेरेंसी है, ये सब के बेसिस पे पेशेंट्स भी प्रेफर करते हैं। और ये सब चीज़ें हम लेके आएंगे लखनऊ में और इंट्रोड्यूस करेंगे थ्रू मैक्स। नहीं तो किसी को भी किसी एक एम्प्लॉय को भी रिप्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब आज की डेट में ये कुछ हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है 1500 एम्प्लॉयज़ हैं सहारा में, और दिल्ली में भी, वैशाली में, दिल्ली में मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में वैशाली में हमारे कुछ 2500 एम्प्लॉयज़ हैं। कुल मिला के 4000 एम्प्लॉय हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश में। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4 साल के अंदर, हमारे 3 से 4 साल के अंदर 10,000 के ऊपर होंगे। सबसे ज़्यादा हमारा खबर बांदा से है, जहां जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशन पर जसपुरा ब्लॉक अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, शिक्षक और प्रबुद्धजनों ने रैली में भाग लिया है। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो बांदा के मतदाता के नारे के साथ रैली की शुरुआत हुई है। वहीं 85% तक मतदान बढ़ाने को लेकर के जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल लगातार प्रयास कर रही है। एसडीएम, तहसीलदार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित सैकड़ों लोग रैली में शामिल हुए हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू से ही हम लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे स्थल चिन्हित किए जाएं जहां पर पूर्व में मतदान प्रतिशत एवरेज से कम रहा है। उसमें ये राजस्व ग्राम गड़ेरिया भी आया था। ऐसे सभी जगहों पर हम लोग स्वीप कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्कूल के बच्चों को, स्थानीय नागरिकों को जोड़ते हुए रैली के माध्यम से और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से गली गली जा कर के उनको जागरूक करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा जो विधानसभा का पहला, दूसरा और तीसरा बूथ है गड़ेरिया का, तो वहाँ से इसको शुरू किया गया और आज एक अच्छी खासी जनसभा के रूप में बाद में उसको संबोधित भी किया गया और लोगों की सहभागिता इस कार्यक्रम में बड़े अच्छे तरीके से हुई। शिक्षा विभाग ने भी अच्छा सहयोग किया। 85 से भी अधिक प्रतिशत मत का रुझान जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आशा है कि इस बार मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। माननीय भारत खबर जालौन से है, जहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आपस में दो अधिवक्ता भिड़ गए हैं। बैनामा की फाइल पास कराने को लेकर के आपस में भिड़ गए थे लोग। कार्यालय के अंदर ही जमकर लात घूसे भी चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर बांदा से है, जहां कार की टक्कर से बाइक सवार एक तांत्रिक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद बेकाबू कार अनियंत्रित होकर के एक खंती में जा घुसी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। मौत की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक महोबा जिला के धरौना निवासी टेरी भगत का तांत्रिक था। वह सोमवार की दोपहर अपने साथी के साथ बाइक
में सवार होकर झाड़ फूक करने जा रहा था, तभी मटौंद थाना क्षेत्र के एक ढाबा के पास महोबा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दिया, जिससे दोनों लोग उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी कार अनियंत्रित होकर खड्डे में जा गिरी है। तब तक मौके पर पहुंचे राहगीरों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। अभी 2 लोगों को यहाँ लाया गया था, क्या है पूरा मामला और किसके द्वारा लाया गया था? पुलिस द्वारा जो है 2 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था, जिनकी एक की उम्र 60 साल की, एक 40 वर्ष की, और एक पुलिस मटौंद थाना क्षेत्र से लेकर आई है। और ये लोग बता रहे थे कि एक 4 पहिया से और मोटरसाइकिल टक्कर हुई थी, इसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। बाजी को मोर्चरी में रखवा दिया गया और पोस्टमार्टम के हवाले दे दिया गया। तो दोनों ब्रांडेड आए थे? दोनों मृत अवस्था में लाए गए थे। अभी 2 लोगों को खबर जालौन से है, जहां एक कार आग का गोला बन गई है। कार सवार लोगों ने कूद करके जान बचाई है। जनपद में बिना कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ियों की बड़ी है संख्या। परिवहन विभाग की लापरवाही से जनपद में बिना सर्टिफाइड सीएनजी वाहन बढ़ते जा रहे हैं।